अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमशाद व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, वेल, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और आज जो है वो मैं नाश्ते में पराठा खा रही थी क्योंकि मम्मा सबके लिए बना रही थी, तो मैंने कहा मुझे भी बना ही दें। अब ऑब्वियसली पराठे ऐसे बन रहे होंगे लच्छेदार, तो मुँह में किसके पानी नहीं आएगा। और पराठा हो और साथ चाय ना हो तो ऐसा तो थोड़ी ना हो सकता है कि यही कॉम्बिनेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में तो वाह, मज़ा ही आ जाता है जब हम है वो, मुझे लगता है कुछ भी आप खाएं ऐसे, ओह माय गॉड। और जब आपको बनने लगे कि देसी घी में बन रहे हैं तो ऐसे फिर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ही सही पर हेल्दी वर्जन तो खा ही रहा हूँ ना। आज जो है वो मैं बनाने लगी हूँ स्ट्रीट स्टाइल एग चॉप। बट मुझे पता नहीं है कि ये मैं बना भी पाऊँगी सही से या नहीं, या मुझसे बनेंगे भी या नहीं। बट ट्राई करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं गाइस, तो ट्राई तो हमें करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो है वो एग बॉयल किए हैं, साथ ही मैंने जो है वो आलू भी बॉयल किए हैं। अब इनको मैश करेंगे और लाइक जैसे आप टिक्कियों का मटेरियल बनाते हो ना, वैसा हम इसका मटेरियल बनाएंगे। है वो हम लोग, मैंने जो है वो बड़ी प्याज ली थी, साथ मैंने थोड़ा सा जो है वो पार्सली ऐड किया था और ग्रीन चिली ऐड की थी। और क्योंकि वैसे भी मैंने जो है वो मिर्चें वगैरह डाल देनी थी। फिर उसके अलावा जो मैंने बेसन का बनाना था उसमें भी थोड़ी सी मिर्चें ऐड होनी थी, तो मैंने कहा अब ज़्यादा ही मिर्च मसाले वाला ना हो जाए, क्योंकि फिर जब ज़्यादा नमक और मिर्चें ऐसे हो जाती हैं फिर तो ऑब्वियसली अच्छा भी नहीं लगता और कोई खाता भी नहीं है। अभी जो है वो मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं, हरी मिर्चा भी हमने डाल लिया। अब ये सारे मिक्सचर को हम जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे लग रहा है मेरा बाउल छोटा है, लेट मी रिप्लेस इट। देखते हैं क्या करना है। अभी इसको मिक्स करने है तो मुझे पहले हमारा मटेरियल जो है वो मिक्स हो गया है अच्छे से। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, बिकॉज जो है वो इस वक्त सभी किचन में ही होते हैं ऑलमोस्ट, या फिर मतलब इस तरह है कि जहाँ पर एक बंदा काम कर रहा हो तो आदत होती है कि सब वहीं चले एक जगह बैठ जाएं। या फिर जब हम ओबियसली जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फिर शोर शराबा तो यार इतना तो बनता है। और मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में इसी चीज़ का तो मज़ा है कि माशाल्लाह से जो है वो हर तरफ हलचल ही रहती है। क्योंकि मुझे लगता है जो अब लोग मतलब सिंगल फैमिली रह रहे हैं, लाइक जॉइंट नहीं है, वो लोग इस तरह जॉइंट फैमिली में आएंगे तो उनको बहुत इश्यू होगा लाइक ऐसे। और हमें लगता है कि हम लोग अगर ऐसे किसी जगह पर जाते हैं ना तो हम नहीं रह पाते। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे खाली घर है, सुना सुना घर है और कोई भी नहीं रहता, और ऐसे मुझे तो डर लगने लग जाता है। इवन तो जब बच्चे जो है वो हमारे घर के बच्चे ही चले जाए ना कहीं पर तो खाली, हालांकि जब वो होते हैं तो इतने शोर शराबे से दिल करता है कि बंदा यहाँ से भाग जाए, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो तब खाली घर में रहा भी नहीं जाता कि अब वो आ जाएं। शोर शराबा ही अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मुझे तो शोर शराबा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक एक के बंदा चुप करके एक उधर लेटा हुआ है एक उधर लेटा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना मज़ा आता है। और अब इस तरह से जो है वो हमने जो आलू वाला मटेरियल बनाया था उसको जो है वो हम इस तरह गोल करने के बाद इस तरह पेटी पेटी शेप बनाकर उसके उसके अंदर जो है वो स्लाइस ऑफ एग रख देंगे और उसको देन जो है वो अच्छे से हम लोग बंद कर देंगे और सिलेंड्रिकल शेप में जो है वो हम इस तरह उसको बना लेंगे। एंड देन इसी तरह जो है वो हम सारे जितने भी हमारे पास पीसी या मटेरियल होंगे उसी लिहाज से हम सब बनाएंगे और इस तरह रखते जाएंगे।
तरह जो है वो हमारे सारे टोटल जो है वो मैंने 6 मेरे से मटेरियल के अकॉर्डिंग बने थे। तो आपका जितना मटेरियल हो आप क्वांटिटी भी उसी लिहाज से देख लीजिएगा। फिर इस तरह बेसन में जो है वो इस बैटर में आप बेसन लेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जो है वो मिर्चें रेड चिली जो है वो आप ऐड कर देंगे और उसमें पानी डालकर अब उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा कि ना ज़्यादा जो है वो थिक हो और ना ही ज़्यादा जो है वो वाटरी शेप हो। और इस तरह फिर अपने जो हमने वो बनाए थे चॉप उनको जो है वो इस तरह से उसके अंदर डिप करेंगे एंड देन हम उनको डीप फ्राई कर लें या जितना जैसे भी आप जो है वो करना चाहें आप उनको कर लेंगे। और देन वी आर गुड टू गो अंटिल देन ये आर टर्न गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम उनको जो है वो फ्राई करेंगे। बिकॉज एवरीथिंग हमने जो है उनके अंदर कुक ही डाली है तो इतना ज़्यादा देर उनको जो है वो पकाने की मुझे लगता है आई थिंक तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप उनको गोल्डन ब्राउन कर लें एंड देन आवर स्ट्रीट स्टाइल एग चॉप इज़ रेडी एंड ट्रस्ट मी गाइस दे आर सो डिलीशियस। आप एक दफ़ा जो है वो ज़रूर ट्राई कर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी रिव्यू। और इस तरह से जब जो है वो फुली गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाएं देन आवर एग चॉप इज़ रेडी लुक। गाइस दे आर सो क्रंची क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। देन आप उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा पार्सले स्प्रिंकल कर दें और चाट मसाला ऐड कर दें एंड वी आर गुड टू गो। ये जो है वो मम्मा ने थोड़ी सी मूंग की दाल जो है वो बाहर सुखाने के लिए डाली हुई थी क्योंकि हमारी जो है वो ऑब्वियसली हर दाल घर की होती है, खुद लगाते हैं तो बाद में उसको जो है वो पीस लेते हैं। और ये बिल्ली ने मुझे बहुत तंग किया था क्योंकि मैंने दूध रखा था और ये बदतमीज़ जो है वो गिरा के भाग गई थी। और देन मैं जो है वो अपनी लगाई हुई सब्ज़ी को देखने गई थी कि वो कितनी अच्छी हो गई है और यहाँ पर मुझे ये बहुत फैसिनेट करी थी। फिर वही मूँग की दाल जो है वो मम्मा ने पिसवाने के बाद बना भी ली थी फ़ौरन ही के बाहर आया हुए खाना देना था तो मम्मा ने कहा चले दाल ही बाहर के लिए बना लेते हैं। और मुझे जो है वो दिल कर रहा था कि मैं खाऊं इसको क्योंकि ये बहुत टेस्टी थी और मुझे रोटी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं रोटी नहीं खाना चाहती तो मैंने जो है वो लेट्स हैव सम कल वाली बिरयानी गाइस। जो है वो इसको डालेंगे, चमचा भी मैंने बहुत बड़ा ले लिया कोई बात नहीं। मम्मा मेरी उस फेस में चली गई हैं कि मेरे बच्चे जाने वाले हैं, इनको मैं जो कुछ खिला सकती हूँ खिला दो। जैसे बच्चे पहले यहाँ पे भूखे बैठे हुए थे। मुझे लगता है माएँ होती हैं ऐसी, तो मुझे घंटा लग जाएगा, मैं ऐसे डाल लेती हूँ। तमिन्ना लेट मी नो काफ़ी है इतनी। मैंने अपनी बिरयानी जो है वो गरम की और साथ ही मैंने जो है वो मूंग की दाल के साथ खाई और वो ये बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन लग रहा था। मेरे घर वाले भी मुझे देखकर वो कर रहे थे बट मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। और फिर साथ ही जो है वो यहाँ पर मटन बन रहा था दोपहर में क्योंकि मम्मा कह रही थी कि बना लो, इतनी देर का पड़ा हुआ तुम लोग बना ही नहीं रहे हो, फ्रिज को ऐसे रखा हुआ है। तो आप ही ने कहा चले मैं बना लेती हूँ, जिसको जो है वो खाना होगा वो खा लेगा और जिसको नहीं मर्ज़ी है सबकी। तो ये मटन मैं बना देती हूँ साथ ही। और फिर जो है वो मैंने कहा बना लें भी, सुबह शाम खिलाएं, ऐसी चीज़ें बनाई जाएं ताकि जो क्योंकि हम जैसे जो गोश्त खोर लोग होते हैं ना वो तो रह नहीं सकते। जब भी गोश्त बनेगा हमें तो भाई खाना होता है, सीधी सी बात है। अब हम नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। और फिर जो है वो बाहर ऑर्डर आ गया था 3 कप चाय, तो साथ ही मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ, आप रहने दें, इतना तो कर ही देती हूँ। आप मैं
और दिन भर में जैसे ही जो है वो गोश्त भुना गया और फिर आपकी बहन से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा मुझे दे दे, क्योंकि मैंने खाना मतलब काफ़ी देर पहले खा लिया था। फिर मैंने कहा चले मैं खा लेती हूँ फिर भी गाइस। और जो गाइस वेजिटेरियन है, सॉरी यू कैन स्किप। और बाद में ये जो है वो मेरी खाला की तरफ से हमें चावल आए थे फिर से, तो मैंने कहा चलें भी ट्राई कर लेते हैं। बस एक ही चम्मच लूँगी मैं। जब सुबह शाम गाइस खाएंगे तो फिर डाइट तो बढ़ जाती है मेरी। इसी तरह यही वजह है कि मैं यहाँ पर आकर गांव में बहुत मोटी हो जाती हूँ। लाइक ऑल द टाइम बस खाओ 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 खाओ, यही काम होता है। और तो कोई और खैर होता ही नहीं है, तो खाने वाला ही काम होता है। बंदा कहता वेला बैठा कुछ कर ही लवां, तो फिर करना की होंदा, कुछ खा ही लवां। तो बस इसलिए मैं कहती हूँ ये डाइट शाइट हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। ये बर्गर लोग ही कर सकते हैं, और वो लोग कर भी लेते हैं। मैं सच बताऊँ, हम लोगों से नहीं होती और ना ही हम कर सकते हैं। That's it for today. Our salan is ready. Hope you like my video. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. And if you like this video, don't forget to like. Allah Hafiz. Bye bye.